महाभारत की कहानियों में ना एक ऐसा हीरो है जिसकी कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे कन्फ्यूजन, एक नैतिक संकट की भी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन की। आज हम उन्हीं की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे हीरो की कहानी जो अपनी ताकत के बिल्कुल पीक पर एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया। देखिए, अर्जुन की पहचान ही इसी बात से थी। उन्हें अपने समय का सबसे बेहतरीन योद्धा माना जाता था, जिसका निशाना कभी चूक ही नहीं सकता था। और उनकी शोहरत ऐसी थी कि दुश्मन सिर्फ नाम सुनकर ही कांप जाते थे। और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सोचिए जरा, यही वो सवाल है जो अर्जुन को सिर्फ एक वॉरियर नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा सोचने वाला, एक टाइमलेस कैरेक्टर बना देता है। उनका जो स्ट्रगल है ना, वो आज भी उतना ही रियल लगता है। तो सवाल ये उठता है कि अर्जुन इतने महान बने कैसे? आखिर क्या थी उनकी खासियत? चलिए उनकी जड़ों तक चलते हैं, उनकी उस नींव को देखते हैं जिसे देवताओं के आशीर्वाद और गुरुओं की शिक्षा ने मिलकर तैयार किया था। पहली बात तो ये कि अर्जुन का जन्म ही बहुत असाधारण था। वो देवराज इंद्र के पुत्र थे और पांचों पांडव भाइयों में से एक थे। तो मतलब इस दिव्य वंश की वजह से उन्हें लड़ने की कला का एक नेचुरल टैलेंट तो जन्म से ही मिला था। लेकिन सिर्फ टैलेंट से तो काम नहीं चलता है ना। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के अंडर में बहुत बहुत कड़ी मेहनत की। उनका डेडिकेशन और फोकस ऐसा था कि गुरु द्रोण ने खुद उन्हें अपना बेस्ट स्टूडेंट और दुनिया का सबसे महान आर्चर घोषित किया। और उनके स्किल्स का सबसे कमाल का प्रदर्शन तो द्रौपदी स्वयंवर में देखने को मिला। अब जरा इस स्लाइड पे गौर कीजिए। चैलेंज लगभग इम्पॉसिबल था। तेल से भरे बर्तन में परछाई देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाना, और ये सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही कर पाए, जो उनके अविश्वसनीय कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा सबूत है। कुरुक्षेत्र की बड़ी लड़ाई से पहले के सालों में भी अर्जुन ने अपने स्किल्स को लगातार मांझा। उन्होंने अग्निदेव की मदद की, जिससे उन्हें वो मशहूर दिव्य धनुष गांडीव मिला। और तो और अपने वनवास के दौरान वो स्वर्ग भी गए, जहां से उन्हें देवताओं से सबसे शक्तिशाली हथियार मिले। तो अब आते हैं कहानी के उस सेंट्रल पॉइंट पर, उस मोड़ पर जहां अर्जुन की सबसे बड़ी परीक्षा हुई, यानी कुरुक्षेत्र का मैदान और उनके अपने ही मन के अंदर छिड़ा हुआ युद्ध। तो यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने अपने सामने अपने ही दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों को देखा, और दुनिया का वो सबसे बड़ा योद्धा हथियार डाल देता है। उनका दिल दया और एक अजीब सी उलझन से भर जाता है। अब इस उलझन को समझने के लिए धर्म शब्द को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, बल्कि ये किसी की सबसे बड़ी ड्यूटी, उसकी जिम्मेदारी और उसका नैतिक रास्ता है। अर्जुन का असली संघर्ष इसी धर्म को लेकर था। और ठीक जब अर्जुन इस गहरे धर्म संकट में फंसे थे, तब उनके सारथी भगवान कृष्ण ने उन्हें रास्ता दिखाया। असल में इन दोनों के बीच हुई यही बातचीत पवित्र भगवद गीता का आधार है। ये स्लाइड इस पूरी दुविधा को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ अर्जुन का मानवीय लगाव और दुख था, और दूसरी तरफ कृष्ण का आध्यात्मिक ज्ञान। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि एक क्षत्रिय होने के नाते उनका धर्म लड़ना है, आत्मा तो अमर है, और उन्हें रिजल्ट की चिंता किए बिना बस अपना काम, अपना कर्म करना चाहिए। कृष्ण के इसी ज्ञान ने अर्जुन के मन से कन्फ्यूजन का पर्दा हटा दिया। उन्हें समझ आया कि उनकी ड्यूटी उनकी पर्सनल फीलिंग से कहीं ज्यादा बड़ी है, और तब उन्होंने अपना गांडी फिर से उठाया और अपने धर्म का पालन करने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस फैसले के बाद अर्जुन की लेगेसी क्या बनी और क्यों उनकी कहानी आज भी हम सबको इतनी इंस्पायर करती है। युद्ध में अर्जुन ने कमाल का शौर्य दिखाया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं का उन्होंने सामना किया, और पांडवों की जीत में एक बहुत ही अहम रोल निभाया। और बाद में उन्होंने धर्म और न्याय के साथ राज करने में भी मदद की। देखिए, अर्जुन की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है। ये कहानी है फोकस की, डिसिप्लिन की, और अपने धर्म को समझने के लिए किए गए एक अंदरूनी संघर्ष की। यही सारी बातें उन्हें एक प्रेरणा देने वाला और एक टाइमलेस हीरो बनाती हैं। और आखिर में अर्जुन की ये कहानी हम सबको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भी जिंदगी में ऐसे मुश्किल मोड़ आएं जहां सही गलत का चुनाव करना लगभग नामुमकिन लगे, तो वो कौन सी चीज है जो हमारे कर्तव्य को गाइड करती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।